नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं दीपिका। राम की पैड़ी पर राम संवाद। दीपोत्सव से पहले अयोध्या की दिवाली। राम लला के दरबार में पहली बार होने वाली दीपावली की चर्चा आखिर इस वक्त अयोध्या नगरी के मन में क्या चल रहा है? 500 साल के बाद मिलने वाली खुशी को वो कैसे जी रहे हैं? इन्हीं सवालों को जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम राम की पैड़ी पर अयोध्या के लोगों से संवाद किया और राम की धुन भी सुनी। रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव तोरा गौआ। इस समय पूरी अयोध्या खुशी से नहाई है, रोशनी से नहाई है और पूरी अयोध्या मानो अपने आराध्य के इंतजार में पल के पावड़े बिछाए उसका इंतजार कर रही है। पूरे अयोध्या में लाइटों को लगाया गया है, रोशनी से पूरी अयोध्या जगमगाई हुई है और सबसे खास कार्यक्रम जो मुख्य हैं 13 तारीख को, उनमें सरयू की आरती, उसके अलावा भगवान राम का राज्याभिषेक राम कथा पार्क में और राम की पैड़ी पर मुख्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होना है। पिछली बार 4,60,000 से ज्यादा, इस बार तकरीबन 5.5 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य है। कुछ लोग, कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले भगवान राम से जुड़ा हुआ 14 वर्षों का वनवास खत्म हो रहा है और शायद 500 सालों में ऐसी दीपावली अयोध्या में होने जा रही है जब मूर्ति रूप में सारी चीजें हैं। आपके भजन से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक भगवान राम के नाम का भजन। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन बंधवा दो बार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। हाँ खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। बहुत ही सुंदर भजन गाया है और इसी भजन के साथ में कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत भी कर रहे हैं। तमाम अयोध्या के महंत संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, बहुत बड़ा और बहुत भव्य ये आयोजन है और सबसे खास बात यह है कि योगी जी के आने के बाद इन कार्यक्रमों को 4 चांद लगे हैं। 2017 से जो चीजें शुरू हुई वो 2020 तक आते आते और बेहतर नजर आती हैं आपको दीपोत्सव और दीपावली से जुड़ी हुई। बिल्कुल, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कमान उत्तर प्रदेश की संभाली है, तब से विशेष करके अयोध्या के प्रति जिस तरह से उनकी पूरी परंपराएं रहीं, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने अयोध्या का विशेष फोकस किया। और ये पहला ऐसा इतिहास में होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या में लमसम 22 बार आ चुके इतने 3 साल के कार्यकाल में। और दीप उत्सव जैसा, चाहे दीप उत्सव हो, विवाह महोत्सव हो, कार्तिक मेला हो, अन्य जो भी यहाँ के मुख्य उत्सव होते हैं, रामनवमी हो, सभी में उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस होता है। बहुत आप लोगों ने दीपावली मनाई होंगी अपने बचपन से लेकर उम्र के इस पड़ाव तक, क्या देखते हैं, क्या बदला नजर आता है?
बदला हुआ यही नजर आ रहा है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था आज प्रकाशित हो रहा है। गौण रूप से अपने हृदय में, अपने मन में, हमारे पास ऐसा अवसर नहीं था कि हम इस खुशी को, हम इस श्रद्धा को, हम अपनी आस्था को श्री राम जी का जो विराट और वैभव स्वरूप है उस स्वरूप को प्रकट करके संसार भर को दिखा सकें। आप लोग तो कथावाचक भी हैं और भगवान के लिए बहुत कुछ कहते हैं, कुछ गाकर कुछ कथा स्वरूप में भगवान श्री राम को समर्पित किया जाए। कहते ही नहीं हैं, हम लोग करते भी हैं जी। और जीते हैं उसमें जिन बातों को हम लोग कहते हैं। तो और कुछ नहीं, ये कहूँगा कि आज जिस प्रकार से अयोध्या में हर्ष का वातावरण है, तो प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, ओ छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम व्यापक जो व्योम में, और शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, मन को मिल जाता सहज विश्राम है, सद्गुरु सुमंत्र हो गया, रोम रोम संत हो गया, अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। वाह, बहुत ही सुंदर, रोम रोम संत हो गया। और ये न्यूज़ 18 की खास पेशकश, खास कोशिश है कि अयोध्या में जब पूरी दुनिया, पूरा देश इस भव्य दीपोत्सव को मनाने के लिए व्याकुल है, ऐसे में तमाम साधु संतों और आम लोगों की क्या राय है इस पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से इस समय आयोजन हो रहा है, 2017 में मैं भी यहाँ पर था जब ये भव्य आयोजन हुआ और उस वक्त का मैं खुद साक्षी बना। उसके बाद हर साल चीज़ें और बेहतर होती गई हैं। पहले 1,60,000 दिए जले और इस बार 5.5 लाख दिए जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए लगातार अनवरत प्रयास हो रहे हैं और अयोध्या ने जो खोया था वो धीरे धीरे उसे हासिल हो रहा है। देखिए, अयोध्या के बारे में यही कहना है, जो भव्यता, जो बात आप बता रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख दिए जलाए गए, 5.5 लाख दिए जलाए गए, इसको देख करके केवल एक बात याद आ रही, एक लाइन का गीत है कि त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ, बड़ा निक लागे राघव तोरा गौआ, बड़ा निक। बहुत बहुत धन्यवाद है जो दीपोत्सव कार्यक्रम है, इसको लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी जी को है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। अब इस नगरी को धीरे धीरे इस युग में वो सारी चीजें मिल रही हैं। त्रेता युग तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर उस समय आयोजन रहा होगा तो शायद ऐसे ही रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा और इससे भव्य रहा होगा। और काशी ने अयोध्या भी विश्व की सबसे प्रथम नगरी अयोध्या ही है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज मनु के पुत्र होने के कारण उनका नाम मनुष्य पड़ा। जितने मनुष्य हैं सब मनु के वंशज हैं। तो मनु महाराज ने सबसे पहले अयोध्यापुरी का निर्माण किया। वो विश्व का सबसे प्राचीन पुरी अगर कोई है तो वो अयोध्या है। आज अयोध्या के तरफ पूरा विश्व का निगाह है और पूरा विश्व अयोध्या के तरफ दौड़ पड़ा है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। अयोध्या अब दक्षिण कोरिया तक है, अयोध्या अब नेपाल तक है। वो सारी चीजें सीधे जुड़ी हुई हैं। अयोध्या को जिसका इंतजार था वो सब कुछ है। मैं एक शब्द से करना चाहूँगा, अष्टचक्रा नौद्वारा देवानाम पुरयोध्या, मनुना मानवेंद्रना या पुरी निर्मिता स्वयं। यह भगवान, हम आप सबको बनाने वाले भगवान मनु ने इस पुरी का निर्माण किया और इस पुरी पर खड़ा होकर के मैं इस दीपावली के महोत्सव के शुभ अवसर पर देशवासी, प्रदेशवासी और विश्व स्तर के सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद, नमन, प्रणाम। सरकारें कोशिशें करती हैं, कोशिशें कर रही हैं। बहुत सारे आम जनमानस से जुड़े हुए भी लोग हैं। सर, बहुत बड़ी उम्र गुजर गई, क्या अयोध्या का स्वरूप कभी सोचा था ऐसे भी अयोध्या में दीपावली हो सकती है? सबसे पहले तो एक बार जय सिया राम।
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 का इस अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी के वासी होने के नाते स्वागत। बहुत दूर से दिख रहा है सबके राम, परंतु अयोध्या के विशेष राम। अयोध्या की नगरी ने भगवान श्री राम के बालपन को भी देखा है, माता कौशल्या की गोदी में खेलते हुए, पलने में झुलाते हुए देखा है। अयोध्या ने श्री राम को राज सिंहासन भी दिया है। 2 लाइन की चौपाई है, ठुमो की चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यंगस्टर भी हमारे साथ हैं, आप लोग वॉलंटियर हैं, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इस बार 5.5 लाख दिए लगाने। क्या तैयारी है इस बार? बहुत बम्पर तैयारी चल रही है यहाँ पर, और ऐसे ही अयोध्या का आगे विकास होता रहेगा हर बार की तरह। इस बार भी हम लोग भव्य आयोजन कर रहे हैं और आगे भी ऐसा आयोजन करते रहेंगे। और लग रहा है पिछली बार से ज्यादा बेहतर होगा इस बार? अब की बार बहुत बेहतर होगा पिछली बार से। क्या बदला है अयोध्या में पिछले साल के फैसले के बाद से? आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ। पिछले साल के फैसले के बाद से यंगस्टर होने के नाते, युवा होने के नाते क्या बदलाव देखते हो? बहुत बदलाव दिख रहा है। जिस तरीके से अगली बार जो लाइट दीपोत्सव था, जो समारोह था, इसका मतलब बनावट, जो खूबसूरती अब दिख रही है, इससे पहले काफी समय में ऐसा कभी नहीं दिखा। जो अब बदली है अयोध्या, बिल्कुल बहुत बदली है। क्या बदल गया अयोध्या में? अयोध्या में सबको एक तरफ से जितना देखा जाए ना, सब कुछ बदला बदला लग रहा है। लग रहा है कि अयोध्या त्रेता युग में जो पढ़े होंगे, जो दादा नानी बताए होंगे कि ऐसा होता है, रामायण कभी सुने होंगे, तो लगता है ऐसे ही कुछ वर्णित है उसमें जो अयोध्या में अभी दिख रहा है। बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम कि सतयुग त्रेता युग बिल्कुल वापस आ गया है एकदम। क्या बदला है अयोध्या में? पहले जैसे हम लोग जानते थे कि हाँ अयोध्या इस तरह से होना चाहिए, लोगों में संस्कार होने चाहिए। जब त्रेता युग आ गई थी, अब द्वापर और यहाँ तो कलयुग आ गई, लेकिन फिर से सतयुग लाने की जो प्रवृत्ति चल रही है हमारी सरकार की, हमारी सभी लोगों की, वो प्रवृत्ति दिख रही है, लोगों में संस्कार आ रहे हैं। और इस तरह के सरकार का आयोजन करके लोगों में उत्साह, संस्कार, जो अभी पश्चिमी सभ्यता हमारे देशों पे हावी हो रही है, उस सभ्यता को कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता अब फिर से उजागर हो रही है। लोगों की सुनिए और समझिए तो ये बात समझ में आती है कि फैसलों के बाद से अयोध्या में बहुत कुछ बदला है, और भगवान राम का ये जयकारा ये बताता है कि दिलों में यहाँ राम बसते हैं। यहाँ पर मंदिरों की जरूरत नहीं, क्योंकि हर घर में एक मंदिर है और हर मंदिर में भगवान राम बसते हैं। चलते चलते एक भजन और सुनते हैं और उसके बाद अयोध्या से नमस्ते करते हैं। खुशियों से हर कोई नाचता है, खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए। काट बनवास 14 बरस का, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए। वाह, खुशियों से हर कोई नाचता है, हर घर में दीपक जलाए। और भगवान राम के इन्हीं जयकारों के साथ अयोध्या से मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी मेरे रवि हैं और अयोध्या से मेरे साथ मेरे सहयोगी निमिष और मुझे मोहम्मद शबाब को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाने से पहले एक जोरदार जयकारा, जय श्री राम। तो 13 नवंबर की शाम का सभी को इंतजार है। सीएम योगी 13 नवंबर की शाम को सरयू तट पर आरती करेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत सिंह ने 12 अगस्त की शाम की आरती से पहले और आरती के दौरान की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और कहां पर क्या व्यवस्था की है उसका जायजा भी लिया। अयोध्या के सरयू घाट को पूरी तरह से जगमगा दिया गया है। सरयू नदी पर बने पुल पर लाइटें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ उसे सजाया गया, पूरे सरयू घाट को सजाया गया है। यहीं पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो बाकायदा आरती करेंगे मां सरयू की। आप देख सकते हैं कि पूरी जो रो है वो बिल्कुल जो तोरण द्वार बनाए गए हैं वो आपको दिखाई दे रहा है और जो
आरती होती है वो यहीं पर होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर आरती करेंगे और घाट हैं जो देखिए घाटों पर जो आरती की तैयारी होती है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और कुछ लोग स्वयं जो है आरती करते दिखाई दे रहे हैं। तो एक तैयारी है। आप नाव देखिए, नाव भी जो सरयू नदी में नाव भी आपको चलती दिखाई दे रही है। तो जो कोशिश है सरकार की वही देखिए घाटों की पूरी सफाई भी की गई है और ऐसे ही सरयू आरती की तैयारी होती है। ऐसे ही इसी जगह पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 नवंबर को यहाँ सरयू की आरती करेंगे और शुभारंभ करेंगे। पूरी सरयू घाट को सजाया गया। आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि सरयू आरती हो रही है। एक तरीके से जो तैयारी है उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। बाकायदा आगे मार्बल के और जो स्टील की रेलिंग बनाई गई जहाँ पर 13 नवंबर को आरती होगी। और भीड़ देखिए, आज ही यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में जुटी हुई है। सब यहाँ पर आए हुए हैं। बाकायदा जो आरती है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आरती यहाँ पर जो है की जा रही है सरयू घाट पर। और यही वह घाट है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ पर सरयू आरती होगी। मंच जो है वो बाकायदा यहाँ पर तैयार है। यहीं पर जो VIP लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और बाकायदा जो है यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जो है वो संपन्न की जाएगी और उसके बाद दीपोत्सव और राजगद्दी का कार्यक्रम होगा। यानी पूरी तैयारियाँ जो है वो पूर्ण कर ली गई है। न्यूज़ 18 अयोध्या सरयू घाट।